हेलो नमस्कार जय श्री राम। दा विनीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। शिव नारायण जी अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं, जो कि बनारस से हैं और रिटायर्ड सरकारी टीचर हैं। रिटायर्ड हुए उनको 5 साल हो गए। वो कहते हैं कि अभी भी मेरी आदतें नहीं बदली है। सुबह 5 बजे की चाय, फिर अखबार और फिर वो खामोशी जिसे न कोई पढ़ पाता है ना समझ पाता है। शिव नारायण जी खिड़की के पास बैठते हैं, चाय का प्याला उठाते हैं और खामोश निगाहों से बाहर की तरफ झांकते हैं। कभी ये खिड़की बाहर की दुनिया दिखाती थी, अब यही खिड़की अंदर की तन्हाई दिखाती है। दीवारों पर एक नजर जाती है। टंगी है स्कूल की एक पुरानी तस्वीर जिस पर लिखा है शिव नारायण त्रिपाठी, प्रिंसिपल 1998। उस तस्वीर को देखकर शिव नारायण मुस्कुराते हैं, पर मुस्कान अधूरी है। वो दौर अलग था जब सर कहने वाले बच्चे मुझे आंखों में इज्जत से देखते थे। आज उस शब्द की गूंज सिर्फ यादों में बची है। अब तो मोहल्ले के लोग भी अंकल कहकर निकल जाते हैं। कभी कभी तो सोचता हूं, क्या इंसान की पहचान उसकी नौकरी से होती है। एक दिन डाइनिंग टेबल पर एक और थाली सुबह का नाश्ता। शिवनारायण खाना परोसते हैं, बैठते हैं, एक पल ठहरते हैं, फिर दूसरी खाली कुर्सी की ओर देखते हैं और कहते हैं, सुमित्रा होती तो कहती पराठे में ज्यादा घी मत डालो, शुगर है तुम्हें। अब जो पराठे भी जैसे बेस्वाद लगने लगे हैं। ये जो खाली थाली है सिर्फ बर्तन नहीं है, एक अधूरी आदत है। वो धीरे धीरे पहला कौर मुंह में डालते हैं, निगलते वक्त जैसे कुछ अटक रहा हो। कभी जो चखते ही कहती थी आज नमक ज्यादा है, अब नमक कम भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, स्वाद से ज्यादा कोई कहने वाला चाहिए। वे रुकते हैं, उनका हाथ रुक जाता है, धीरे से सामने की कुर्सी की तरफ देखते हैं, फिर नीचे देखने लगते हैं। कभी कभी ये थाली भी मुझसे सवाल पूछती है कि अब किसके लिए जी रहे हो शिव नारायण, और मैं चुपचाप रोटी का एक और टुकड़ा बना देता हूं जवाब देने से बचने के लिए। शिव नारायण जी एक दिन अपनी यादों के कमरे में जाते हैं और एक पुराना संदूक खोलते हैं। शिव नारायण कमरे में दाखिल होते हैं, हाथ में झाड़ू पोछा है, धीरे धीरे सामान को देखते हुए साफ करने लगते हैं। ये किताबें अब वही हैं, पर उन्हें पढ़ने वाला अब कोई नहीं। एक जमाना था जब बच्चे लाइब्रेरी में लाइन लगाती थी, और अब सब कुछ गूगल में है और मैं एक भूला हुआ अध्याय बन गया हूं। वो धीरे धीरे उस पुराने संदूक के पास बैठते हैं, उसे खोलते हैं। भीतर से निकलती है स्कूल की पुरानी फाइलें, डायरियां, बच्चों की चिट्ठियां और कार्ड्स। उनकी नजर एक कार्ड पर पड़ती है जिस पर लिखा हुआ था, हैप्पी टीचर्स डे, लव यू सर, आपकी बेटी जैसी प्रियंका शर्मा। यह पढ़कर के शिवनारायण की आंखें भर आती हैं। प्रियंका वो छोटी सी लड़की जो मैथ से डरती थी, पर आज डॉक्टर बन चुकी है। कभी कहा करती थी, सर आप नहीं होते तो मैं कभी पास नहीं होती, और अब वो भूल गई होगी मुझे, ऐसा वो सोचने लगते हैं। तभी संदूक में एक नया, अब तक न खोला गया लिफाफा निकलता है, सफेद रंग का, थोड़ा पुराना पर साफ। उस पर लिखा है हाथ से, आदरणीय शिवनारायण सर के लिए व्यक्तिगत। शिवनारायण जी एक पल के लिए ठहरते हैं, धीरे से कांपते हाथों से लिफाफा खोलते हैं और अंदर से निकली एक चिट्ठी वो पढ़ना शुरू करते हैं, जिस पर लिखा था, प्रिय शिव नारायण सर, मुझे नहीं पता है कि आप ये चिट्ठी पढ़ेंगे या नहीं, लेकिन आज मुझे आपको एक बात बतानी है। आप सिर्फ मेरे टीचर नहीं थे, आप मेरे जीवन के उस मोड़ पर खड़े थे जहां मैंने खुद को टूटा हुआ पाया था। आपने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे हिम्मत दी, और आज अगर मैं आईपीएस अफसर हूं तो सिर्फ इसलिए कि एक दिन आपने कहा था कि तुम कुछ भी कर सकती हो प्रियंका।
मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं और कैसे हैं, लेकिन मुझे बस इतना कहना है कि आप मेरे लिए आज भी सर हैं और रहेंगे जिंदगी भर। सादर चरण स्पर्श, आपकी बेटी जैसी प्रियंका शर्मा। शिवनारायण की आंखों से आंसू गिरते हैं, पर चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान झलकती है कि उन्होंने सोचा कि मुझे फिर से किसी ने सर कहा, शायद जिंदगी अब भी खत्म नहीं हुई है। एक दिन प्रियंका का फोन कॉल आया और जैसे उस दिन से मेरी एक नई सुबह की शुरुआत हो जाती है। शिवनारायण जी खिड़की के पास बैठे हैं और सूरज की किरणें चेहरे पर उनके पड़ रही थी। उन्होंने पुराना फोन उठाया जो एक कोने में पड़ा था, उसको धूल उसमें लगी हुई थी, उस धूल को साफ किया और साफ करके उसको चालू किया। फोन ऑन करते ही मिस्ड कॉल नोटिफिकेशन, प्रियंका शर्मा। वो चौंकते हैं, पल भर को उनकी सांसें थम जाती है। ये क्या प्रियंका, अभी अभी उसने कॉल किया था। तभी फोन फिर से बजता है, स्क्रीन पर वही नाम, प्रियंका शर्मा। शिवनारायण जी कांपते हाथों से फोन उठाते हैं और धीरे स्वर में बोलते हैं, हेलो। दूसरी तरफ से प्रियंका की आवाज उत्साह, आदर और भावुकता से भरी हुई, सर, ओ माय गॉड, आपने फोन उठाया। सर, आप ठीक है ना? मैं प्रियंका, सर, आपकी प्रियंका। शिवनारायण जी धीरे से मुस्कुराते हुए बोलते हैं, पहचाना बेटा, आवाज वही है, बस बड़ी हो गई है। प्रियंका उत्साहित और थोड़ी रोती हुई आवाज में कहती है, सर, आपने मेरी चिट्ठी पढ़ी होगी। मुझे इतना अफसोस है कि मैं इतने सालों तक आपसे जुड़ नहीं पाई, लेकिन आज मैंने ठान लिया था कि आपको ढूंढ कर ही दम लूंगी। ये शब्द सुनकर के शिवनारायण जी की आंखें नम हो जाती हैं। चिट्ठी नहीं बेटा, तुमने मुझे जिंदा कर दिया है। 5 सालों में पहली बार किसी ने मुझे फिर से सर कहा। दोनों तरफ एक लंबा मौन, लेकिन वो मौन अब भारी नहीं, वो जुड़ाव भरा है। थोड़ी देर के लिए आवाज जैसे दोनों तरफ से रुक जाती है। फिर प्रियंका कहती है, सर, आप दिल्ली आइए ना, हमारे ट्रेनिंग सेंटर में टीचिंग वॉलेंटियर की जरूरत है। सर, वो बच्चे जिन्हें आप जैसे किसी शिवनारायण सर की जरूरत है। मैं चाहती हूँ वो भी आपकी क्लास में बैठे जैसे हम बैठते थे। शिवनारायण जी की आंखें भर आती हैं, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, उम्मीद के हैं। शिवनारायण जी कहते हैं, क्या सच में कोई अब भी चाहता है कि मैं पढ़ाऊं? तो प्रियंका कहती है, सर, चाहने वाले बहुत हैं, बस उन्हें आपकी तरह कोई ढूंढने वाला नहीं मिला। आप आइए, आपकी जरूरत है वहां नहीं, यहाँ देश को। शिवनारायण जी फोन हाथ में लिए खड़े हो जाते हैं, जैसी उनकी रीढ़ फिर से सीधी हो गई हो। वो उस टेबल पर जाते हैं जहां स्कूल की पुरानी घड़ी रखी है, जो सालों से बंद पड़ी थी, और उसे उठाते हैं। शिवनारायण जी कहते हैं, ये घड़ी जो रिटायरमेंट वाले दिन स्कूल ने दी थी, लगता है अब फिर से चलने का वक्त आ गया है। एक दिन अब वो दिल्ली जाने का प्लान कर लेते हैं। दिल्ली की ट्रेन और एक नई क्लासरूम की शुरुआत होती है। ट्रेन की सीट पर बैठते हैं। शिवनारायण जी खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं कि उनके पास एक छोटा सा बैग है, एक डायरी है और हाथ में वही चिट्ठी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान है और आंखों में चमक। बगल वाली सीट पर बैठा युवा यात्री उनसे पूछता है कि अंकल, दिल्ली किस खास काम के लिए आप जा रहे हैं? शिवनारायण जी मुस्कुराते हुए उस सवाल का जवाब देते हैं, हाँ बेटा, पढ़ाने जा रहा हूँ। युवक हैरान होकर फिर पूछता है, इस उम्र में पढ़ाना शुरू किया आपने? शिवनारायण जी हंसते हुए कहते हैं, नहीं, दोबारा शुरू किया। एक बड़ा सा गेट, दिल्ली ट्रेनिंग सेंटर। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, एक बड़ा सा गेट उनको दिखता है, उस पर लिखा है नवजीवन एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर, प्रेरकों के लिए प्रशिक्षण कक्ष। प्रियंका खड़ी है सादी साड़ी में, एक ऑफिसर की गरिमा के साथ, लेकिन आंखों में वही पुराने विद्यार्थी का प्यार। शिवनारायण जी उतरते हैं, गेट से अंदर आते हैं। प्रियंका दौड़ती हुई मिलती है, झुक कर के पैर छूती है और प्रियंका कहती है, सर, आपका इंतजार था, आज पूरा हो गया। शिवनारायण जी नजरें उठाते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम मुझे क्यों लाई, पर आज खुद को फिर से मैं जिंदा महसूस कर रहा हूं।
कमरे में जैसे ही शिवनारायण जी एंट्री करते हैं 20 से 25 युवा बैठते हैं। कोई गांव से, कोई कस्बे से, सब सामाजिक कार्यकर्ता या शिक्षक बनने की ट्रेनिंग में आए हैं। प्रियंका माइक पकड़ती है और बोलना स्टार्ट करती है कि आप सबको आज जो सिखाने आए हैं वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं, एक जीवन दाता है। मैं कुछ भी नहीं बनी, आज जो भी हूं मैं उन्हीं की वजह से हूं। प्लीज वेलकम शिवनारायण त्रिपाठी जी। और तालियों की गूंज होने लगती है। शिवनारायण जी बोर्ड के पास आते हैं, थोड़े रुके, फिर चाक उठाते हैं। 5 साल बाद पहली बार चाक उनके हाथ में है। वो बोर्ड पर लिखते हैं, ज्ञान सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होता, जीवन को समझने के लिए होता है। वो पीछे मुड़कर सभी को देखते हैं और शिवनारायण जी बोलना स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, पर बदले में एक वादा चाहिए कि जो कुछ सीखो किसी ऐसे को जरूर सिखाना जो अभी भी अंधेरे में है, क्योंकि ज्ञान अकेले रखा जाए तो बोझ बन जाता है और बांटा जाए तो उजाला बन जाता है। अब यही चलता रहा। ट्रेनिंग सेंटर के बाद जब वो खाली होते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि रिटायरमेंट के बाद सब कुछ इतना ज्यादा मेरे जीवन में बदलेगा और ये बदलाव मेरे पास आएगा। पर असली शुरुआत तो वहीं से हुई जहां सबने अंत मान लिया था। कभी किसी की एक चिट्ठी भी जिंदगी को फिर से अर्थ दे सकती है। और हाँ, मैं अब भी सर हूं, शायद पहले से ज्यादा। ये कहानी है शिवनारायण जी की। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।